हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ एक यम्मी से केक से हमारे ब्लॉग की शुरुआत होती है। इजहान की बर्थडे है, वो 3 साल का हो चुका है और ये रेयान ने उसको खुद अपने हाथों से लिख के भेजा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि फर्स्ट टाइम इसने किसी को भी इस तरह विश किया है किसी को, तो वो है इजहान, इसका भाई। इसीलिए रेयान बहुत खुश था उसकी बर्थडे के लिए, क्योंकि वो इसलिए खुश था क्योंकि उसको भी ऐसे लगता है कि उसकी बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है। चांद रात को इजहान की बर्थडे सेलिब्रेट की, क्योंकि वही दिन भर रहा था। तो एक नॉर्मल सा हमने घर में केक काट के सेलिब्रेशन कर ली, क्योंकि खुशी में खुश होना चाहिए और बच्चे इतने से ही बहुत खुश हो जाते हैं, इसलिए हमने घर में सेलिब्रेशन कर ली। यहाँ हमारी ईद की शुरुआत है और ऑब्वियसली ईद की शुरुआत कैसे होती है, जब तक हमें ईदी ना मिले। तो यहाँ मैं अपने हस्बैंड से ईदी ले रही थी और जो मुझे जानबूझकर टीस कर रहे थे कि मुझे एक एक नोट देकर कहते थे कि बस इतनी ईदी बहुत है, हालांकि उन्हें पता है कि मुझे कितनी ईदी चाहिए होती है। और मुझे बिल्कुल भी जल्दी नहीं दे रहे थे, कह रहे थे कि चले ये बच्चों की भी ईदी इसमें ऐड कर लो। इस तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। तो 2024 की ये ईद है, छोटी ईद, जो कि आई थिंक ईदी और खुशियों के साथ ही चलती है, जो अपने न्यू कपड़े पहन के घूम फिर के बच्चों के साथ एंजॉय करके फिर चलती है। तो ये ईद इसी का नाम है और किसी चीज़ का नाम नहीं है। तो हम रमज़ान में फ्री हो के रोज़ों से और बिल्कुल अपनी खुशी का इजहार ईद के साथ करते हैं और खुशी से मिलते हैं। तो यहाँ हमारे घर में जो है ना, थोड़ी सी अनबन हो रही थी ईदी को लेके, और फाइनली ऑब्वियसली जीत कौन सकता है, एक बीवी ही जीत सकती है। भाई मैंने नहीं इतनी ईदी लेनी, मैं तो पहले ही बता रही हूँ। बच्चों के चेहरे से खुशी देखी जा सकती है कि किस कदर खुश थे। और रेहान ने फर्स्ट टाइम, आई थिंक मेरी अब तक जितनी उसकी उम्र हो चुकी है, 6 इयर्स का हो चुका है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है जहाँ पे उसको ईदी की पहचान हुई है पैसों की। तो खैर ये एक बड़े मज़े की चीज़ है जो मेरे हस्बैंड ने फ़र्स्ट टाइम मुझे इस फॉर्म में भी ईदी आज सेंड किया। मुझे बिल्कुल नहीं पता था, इट वाज़ वेरी सरप्राइज फॉर मी कि उन्होंने मेरे सामने ये ला के रख दिया। और ये एक बॉडी स्प्रे, साथ खस्सा, बैंगल्स और हर चीज़ थी और बहुत खूबसूरत। और मैं इमेजिन नहीं कर सकती थी कि उन्होंने अकेले ये सब कुछ शॉपिंग कैसे कर ली। तो ये कार्ड था जो हैंडमेड कार्ड था, उन्होंने ईद मुबारक का मुझे भेजा। और ये बैंगल्स का ये मसला हो गया कि थोड़ा सा साइज़ मुझे छोटा हो गया, तो खैर ये मैं पहन नहीं सकी, ये ईद के बाद पहनूंगी, क्योंकि ये जो है मुझे ईद पे उन्होंने दी थी ईदी सारी, इस वजह से वो चेंज करने का मुझे टाइम नहीं मिला। तो ईद के बाद हम इंशाल्लाह इसको चेंज करवाएंगे। तो बहुत ही खूबसूरत फॉर्म में उन्होंने मुझे ईदी दी और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, तो मेरे लिए तो बहुत सरप्राइजिंग था। बहुत मैं खुश थी कि हाँ चलो ये भी एक अच्छी चीज़ है। दिखाओ, थैंक यू बोलो, से थैंक यू दादू। इधर इधर, थैंक यू। हम छोटे थे, हमें तो बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन कभी हमारे हाथ में नहीं रही, हमेशा हमारी माँ ने ले लिए। और आई थिंक यहाँ मैं भी वही काम कर रही हूँ। तो मुझे लगता है सब मदर्स ही ऐसे करती हैं। मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आप सब ऐसे ही करते हैं या बच्चों को दे देते हैं ईदी। ऑब्वियसली बच्चों के पास बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है, तो समटाइम्स हमें होता है घुमा ना दें, कहीं इर्द गिर्द ना ले जाए। और ऑब्वियसली बच्चों को बाहर जाने की तो उस तरह परमिशन नहीं है कि वो खुद से जाके चीज़ें परचेज़ कर सके। तो ये है कि हम जमा कर लेते हैं, तो फ़ायदा हो जाता है थोड़ा सा कि बच्चे उसको बाद में आके यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मेरे भाई और मेरी भाभी आए थे हमें ईदी देने, क्योंकि हर साल मेरी मदर और मेरे फादर ही आते हैं, दोनों मिलके ईदी दे के जाते हैं। और ऑब्वियसली मेरी सास जो है वो मेरी पप्पो भी हैं, तो मेरे फादर जो हैं वो अपनी सिस्टर को ईदी देने आते हैं। लेकिन इस दफ़ा दोनों की तबीयत कुछ नासाज थी, इस वजह से वो घर ही रहे और मेरे भाई और भाभी आके हमें ईद दे के गए। तो यहाँ पे थोड़ी खटपट चल रही थी ईदी को लेके। खैर मैंने तो जो ईदी आ रही थी फटाफट लेने की, क्योंकि मुझे तो बहुत शौक है ईदी लेने का, किसी किसी से मिलती है एक्चुअली। और माँ पेरेंट्स की तरफ से ईदी आई, बहुत ही दिल खुश होता है, भाई देते हैं और भाइयों ने बच्चों को दी और मेरी मदर ने मुझे दी, मेरे भाइयों ने मुझे दी। तो बहुत बहुत अच्छा एहसास होता है कि साल के बाद अगर हमें ईदी दी जाती है, जितनी भी दी जाती है और जिस फॉर्म में भी दी जाती है,
बहुत खुशी का एहसास होता है। हमेशा की तरह रियान ने जिद की अपने मामू के साथ अपनी नानों के घर जाने की, तो वो तो अपना बैग पैक करके चला गया और यहाँ इजहान जो है वो बहुत ज़्यादा रो रहा था कि मैंने भी जाना है। लेकिन जब 2 बच्चे मिल जाते हैं तो बहुत शरारतें करते हैं और उन्होंने मेरी मदर को तंग करना था, इसलिए उसके फादर जो है बाहर से जाके उसको घुमा के और उसका फेवरेट बैलून ला के दिया ताकि वो खुश हो। और माशाल्लाह इतना अच्छा साबिर बच्चा है कि फ़ौरन चुप कर जाता है, इसको पता ही नहीं लगता कि इसके साथ हुआ क्या है। लेकिन एनीवेज बच्चे हैं, बच्चों को तो ज़रा सी चीज़ की लालच दी जाए वो खुश हो जाते हैं। तो हमारी ईद तो अच्छी गुजरी, लेकिन हम कहीं भी बाहर नहीं जा सके क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा क्राउड है। मेरे हस्बैंड को बिल्कुल क्राउड पसंद नहीं, इसलिए हमने घर में ही जितना हो सका सेलिब्रेशन की बच्चों के साथ। नान का ये मैसेज उसकी नानों की तरफ से सेंड किया गया है क्योंकि वो तब से हमारे घर नहीं आया, वो अपनी नानों के घर ही स्टे करके बैठे। लेकिन ये है कि इजहान माशाल्लाह बहुत खुश था अपने घर और हम बहुत खुश थे। एटलीस्ट हमने रेस्ट बहुत ज़्यादा किया और बहुत जो थकावट थी इससे पहले की बाज़ारों की, और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा थकावट थी क्योंकि वो भी बेचारे सारा दिन ही काम करते रहते थे, कभी किस काम से कभी किस काम से। तो ऑब्वियसली ईद के दिन ज़रा इंसान रेस्ट कर लेते या गेस्ट वगैरह आए तो वो सर्विंग हो जाती है, लेकिन इस दफ़ा तो हम भी कहीं नहीं गए। और मे भी ये रमज़ान की भी थकावट और रोज़े रखने से भी कुछ ना कुछ वीकनेस हो जाती है। गया स्टोरी सुना के हैं। अच्छा आप कहाँ गए थे बाबा साहब? तो ये इजहान अपनी ज़बान में कोई स्टोरी सुना रहा था, मुझे तो समझ आ गई, ऑब्वियसली मैं मदर हूँ। लेकिन यहाँ पे हमारा व्लॉग होता है एंड उम्मीद करती हूँ आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। हमारी ईद तो बस ठीक गुजरी, लेकिन बच्चों के साथ टाइम बहुत ज़्यादा हमने स्पेंड किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।